जय श्री कृष्ण, जय गोविंद। आज भक्ति माल के 9वें कदम में आपको बता रहा हूँ कि भगवान की आगे भक्ति कैसे की जाए। कई बार हम भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जब हमारी मन की इच्छा पूरी नहीं होती तो फिर भगवान को पूजा में छोड़ देते। कुछ नहीं होता यार, हमने सब पूजा पाठ करी, ये किया वो किया वो किया, कुछ नहीं मिला, हम वैसे ही वैसे रहे, ऐसा हम सोचते हैं। मेरे भक्तों, मेरे प्रिय परिवारजनों और भगवान के प्रिय भक्तों, मेरे भक्त नहीं, भगवान के प्रिय भक्तों, लगातार निरंतर अपना अभ्यास करते रहिए, भगवान पे मन लगाते रहिए। निराशा भी आएगी आपको, आपका समाज आपकी अवहेलना भी करेगा और कई जगह पर आपको दुविधा भी आएगी, क्योंकि जो बालक पढ़ेगा उसको पेपर में परीक्षा देनी पड़ेगी। जो पढ़ेगा ही नहीं वो परीक्षा क्या देगा, वो तो ऑलरेडी फेल है। ऐशाम न विद्याम न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम त्रिमृत्तिलोका भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगौ चरन्ति। भगवान के शरण से विद्या आती है, बुद्धि मिलता है, बल मिलता है, ज्ञान मिलता है, शक्ति मिलती है। तो जब भगवान की तरफ जाइए, जब भगवान की पूजा करोगे तो आपको थोड़ा कष्ट भी उठाने पड़ेंगे, क्योंकि भगवान आपकी परीक्षा लेंगे, पल पल पर परीक्षा लेंगे आपको। तब आपका से भक्त, प्रिय भक्त, मेरा भक्त, श्रेष्ठ भक्त, मुनि भक्त, ऋषि, ब्रह्म ऋषि, आगे विष्णु ऋषि, ऐसी पदवी मिलती है आपकी। जैसे जैसे आप भक्ति करते जाओगे भगवान आपको ऐसा पद भी ऊपर देते रहेंगे, आपका विवेक उजागर करते रहेंगे। दूसरा है वो 2 चीज़ बताऊंगा मैं। एक तो कभी मैं बार बार कैसे कहता हूँ, किसी जलना ही नहीं है। आपका अगर कुछ भी नहीं मिल रहा खाने को, रहने को, मन की इच्छा भगवान तो देगा। जाओ रूखी रोटी दे, नमक की रोटी दे दे, हमारे नसीब वो है, पर हम चाहते हमें तो मेवा मिठान चाहिए। तो ऐसे मन में छोड़ करके भगवान का शरण करना है, भगवान की हर इच्छा पर अपनी इच्छा रख करके भगवान से प्रार्थना करनी है। और आपको कहता हूँ कि भगवान के घर में सबका अकाउंट है, सबका हिसाब। जैसे बैंक में हमारा अकाउंट होता है, इतने पैसे आए, इतने के इतने आए, ऐसी आपके कर्मों का फल भी भगवान के अकाउंट में लिखा होता है, रहता है। एक समय प्रार्थना करते हैं, आगे चलते हैं। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो भी जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी होकर के वो सबका हिसाब लगाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्योंकि बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा, अरे बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, मिले न पाई ज़्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, मिले न पाई जाता। इसीलिए तो दुनिया का वो जगतपति कहलाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। फिर देखिए, इसके आगे चले न रिश्वत, चले नहीं चालाकी, इसके आगे चले न रिश्वत, चले नहीं चालाकी। इस प्रभु की देन लेन की रीत अजब है बाकी, इस प्रभु की देन लेन की रीत अजब है बाकी। अरे समझदार तो चुप कर जाता,
समझदार तो चुप कर जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। उजली करनी कर ले रे बंदे, कर्म न करियो काला, उजली करनी कर ले रे बंदे, कर्म न करियो काला। अरे लाख आंख से देख रहा है, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। अरे इसकी तेज नजर से बंदे, इसकी तेज नजर से बंदे, कोई नहीं बच पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो भी जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जय श्री कृष्णा। सबका खाता भगवान के अकाउंट में है, भगवान के पास है। जो बुरा करता है उसका भी है, भला करता है वो भी है। ये जो जिसको जो देता है उसको अपनी स्वीकृति मान के परेशान मत होइए, भगवान का प्रसाद समझ के स्वीकार कीजिए। आज मैं आता हूँ भगवान की भक्ति माल की 9वें पद में। 9वां पद क्या है कि पहले अपने धन को शुद्ध कीजिए। भगवान को हर चीज़ शुद्ध चाहिए, अशुद्ध चीज़ नहीं चाहिए होती है। तो हम भगवान के जो भी हम भोग लाएंगे, प्रसाद लाएंगे उनके लिए, वस्त्र लाएंगे, जो भी सामग्री हम लाएंगे उनके लिए, वो हमें लंजे शुद्ध, अपनी शुद्ध कमाई का। अब हो सकता हमने कहीं झूठ बोला हो, कहीं चोरी करी हो, कहीं बेईमानी करी हो, ऑफिस जाते हो कहीं ऑफिस में टाका मार देते हम उसमें, हम उससे खुश होते हैं कि हमने 10 रुपये कमा लिए, तो 10 रुपये बेईमानी कई करोड़ रुपये नुकसान उठाना पड़ता है। तो सर्वप्रथम अपनी तिजोरी में या अपनी अलमारी के अंदर ऐसा स्थान बनाइए जहाँ लक्ष्मी का स्थान हो, और भगवान कृष्ण की वहाँ मूर्ति लगाइए, फोटो रखिए। आप जो भी धन बाहर से लाते हो अर्जित करके, जो भी पैसा लाते हो, चाहे सैलरी हो चाहे कहीं से भी लाते हो, सर्वप्रथम भगवान के चरणों उसको रख लीजिए शुद्ध भाव से। कहीं से लाते हो आप, उसको पहले खर्च नहीं करना, लाइक भगवान के चरणों में रख करके उसके बाद उठाना है भगवान के वहाँ से। तो भगवान के चरणों से लक्ष्मी शुद्ध हो जाती है। तो उस शुद्ध का जो भगवान को भोग लगाएंगे, जो भी आप कार्य करेंगे वो धन आपका अच्छे कार्य में जाएगा, दुर्कार्य में नहीं जाएगा। तो सर्वप्रथम ये करना है, एक अलमारी या अपना लॉकर, तिजोरी जहाँ हम रखते हैं वहाँ भगवान कृष्ण की एक मूर्ति मूर्ति रखिए या फोटो रखिए। जो भी पैसा लाते हैं हम पहले धन, वो धन लाके भगवान के चरणों में रखना है। तो वहाँ से आगे लेकर इस्तेमाल करना है। तो बाहर से लाके सीधा लाके इस्तेमाल नहीं करना। उसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो लोगों की हाई होती है पैसे में, उनकी नज़र होती है, पर वो पैसा 10 जगह से आता हो। किसी कसाई के घर से पैसा हो सकता आया हो, किसी शुद्ध घर से पैसा आया हो तो पैसा नाले में गिर के आया हो। तो ऐसे पैसा, वो पैसा अशुद्ध होता है, घर में आके वो नेगेटिविटी फैला देता है। अशुद्ध जिस भाव में आगे उस भाव फैलाते हैं। तो धन को शुद्ध करने के लिए भगवान कृष्ण के चरणों में धन को, लक्ष्मी भगवान कृष्ण के चरणों में रहती है, तो वहाँ रख करके तब उसको इस्तेमाल किया, तो भगवान को उससे भोग लगाइए। ये मैंने आपको बताया 9वां पद, भगवान को धन को शुद्ध करने के लिए, लक्ष्मी को शुद्ध करने के लिए और अपना वैभव बढ़ाने के लिए नित्य प्रति भगवान का प्रयत्न किए। मन को भगवान में लगाइए, मन भागेगा। शुरू में संसार आपसे द्वेष करेगा, लोग चिढ़ेंगे आपसे जब शुरू करो तो, कह रहे कल का आदमी ये करने लगा, आपने बड़ा विद्वान बनना, आपने नहीं बनना है। शुरू में अरे कैसा है ये, इसी में लग गया। फिर आपके मन को तोड़ेंगे, अरे कुछ नहीं होता, कहाँ भगवान के, आपके मन की परीक्षा लेंगे भगवान का आपको तोड़ने के लिए, आप भगवान से दूर रहें। आपने किसी की सुननी नहीं है, अपने भक्ति पद सीधा आगे चलते रहना, सीधा आगे चलते रहना है, किसी सुननी नहीं है। सुननी तो सिर्फ अपनी गोविंद की है, गोविंद जो कहेंगे उनकी सुनना। लोग तो आपको बहकाएंगे कि आपकी सबसे अच्छी मार्ग से ना जाओ, आपकी बुराई सुनवा, आपकी बुराई करेंगे। अरे कई लोग आपके दुश्मन खड़े हो जाएंगे, कई लोग आपकी कॉपी करेंगे, जैसा आप करो ना खुद भी ऐसा बनना शुरू कर देंगे, हम भी ऐसे करेंगे। मेरे जब से मैंने यूट्यूब चालू किया है, कई जो मेरे वो थे साथ के, उन्होंने ज़्यादा ड्रामा ढोंग शुरू कर दिया। 2 लोगों को बिठा के अपने गले में माला डाली शुरू, मैं भी सत्संग कर दूँ, मैं कर दूँ। ऐसा लोगों ने अपना शुरू कर दिया। करने दो, उनकी बुद्धि। हमें किसी
हमारे किसी को कंपटीशन थोड़ी कंपटीशन हो रही है, हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमें किसी का मुकाबला नहीं करना है, हमें भगवान की भक्ति करनी है, भगवान को प्राप्त करना है। आओ, अच्छी बात हो, तो जितने जुड़ोगे उतना अच्छा है, उतने भगवान के भक्त होंगे, कोई तो हमसे सीखेगा। प्रसन्नता इस बात की, चलो उसने हमें देख क्या कॉपी करी, अपने आप को जो करी, कोई हमसे कुछ सीखा है उसने, हमारे तो कोई क्वालिटी ऐसी है, भगवान की कृपा है, हमसे वो सीख रहा है। ऐसे मन में भाव रखने हैं, किसी द्वेष नहीं करना है। लोग आपको भटकाएंगे भगवान के प्रति, आपने भटकना नहीं है, प्रभु का स्मरण करना, प्रभु का ध्यान करना है, और कभी अपने मन को विचलित नहीं करना है, और भगवान का भजन करना है। आज मैंने आपको बताया धन शुद्ध कैसे करना है। आपको भगवान के चरणों में धन लगा के तब खर्च कीजिएगा। जो भी कैश आपके हाथ में आता है वो 10 जगह से 10 घरों से आता है वो पैसा, तो उसको सब प्रथम भगवान के चरणों में लगा के उसको शुद्ध कीजिए, उसके बाद उसको इस्तेमाल कीजिए। आपके धन में बहुत बरकती होगी, वो 1 रुपया आपका 100 का काम करेगा। उसी धन से भी आप भगवान के लिए प्रसाद भोज जो भी लाएंगे, दान पुण्य जो भी करोगे, वो धन आपको दान करेगा। तो वैसे सीधा ला के आप दान को दान नहीं जाएगा, क्योंकि वो पता कितने हाथों से आया है, कितने हाथों से गंदगी से निकल आया पैसा हो। ठीक है, पैसा है, उसकी कीमत हमको अच्छा लगा, हमने रख लिया, पर वो अशुद्ध धन है। उसको शुद्ध करने के लिए उसको गोविंद के चरणों में रखिए। भगवान गोविंद के चरणों में जब लक्ष्मी जाएगी, शुद्ध होकर आपका धन में बरकत होगी, धन आपका सदुपयोग जाएगा। किया हुआ दान भगवान तक पहुँचेगा, किया हुआ परोपकार आपकी सत्यता का काम करेगा। भगवान का लगाया हुआ भोग आपके घर में धन की वृद्धि करेगा। ब्राह्मणों को दिया हुआ दान आपके कई पीढ़ियों को उद्धार कर देगा, तारणहार कर देगा। तो धन को आज आपने इस तरह से रखना है, अपने लॉकर में या अपनी अलमारी में एक ऐसी जगह बनाइए जहाँ भगवान कृष्ण की फोटो लगाइए। पहले जो भी कैश आता है भगवान के चरणों में वहाँ रखिए, भगवान के चरणों में रख करके तब वहाँ से उठाइए, अपना इस्तेमाल कीजिए। फिर धन आता है, फिर धन वहाँ पर रखिए। एक बराबर है, तो आपके घर में धन की बरकत रहेगी, कभी तिजोरी आपकी खाली नहीं रहेगी। दूसरा, जो पैसा यूज करोगे उसमें बरकत रहेगी। तो आज मैंने आपको एक फार्मूला बताया, आज ये कदम धन को सुरक्षित, लक्ष्मी को शुद्ध करने का ध्यान रखिएगा, अपना विशेष ध्यान रखिएगा। भक्ति माल के अंदर ये मैंने आपको आज 9वां कदम बनाया है। और दूसरा मैंने बताया कि आप लगातार अभ्यास कीजिएगा। ये मन चंचल है, हमेशा भटकता रहता है, मन को लाइए, फिर भगवान पे लगाइए, फिर भागेगा, फिर खींच के लाइए, फिर भगवान पे लगाइए। जैसे आप एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में आप 8-6 घंटे सोते भी हो, खाते का भी आप टाइम रखते हो, सोने का टाइम रखते हो, नहाने का टाइम रखते हो, हर चीज़ आपका टाइम है, गप्पन का भी टाइम रखते हो आप। लेकिन 24 घंटे में 1 घंटे का 1 मिनट लगा के कम से कम 24 मिनट या आधा घंटा आप भगवान के लिए निकालिए, भगवान की पूजा कीजिए, जीवन सफल हो जाएगा, ये जीवन तर जाएगा। भगवान के श्री चरणों में आपको स्थान मिलेगा। इस कलयुग से, इस मृत्यु लोक में आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी। सब भगवान को एक दिन का 24 मिनट दीजिए या आधा घंटा भगवान को दीजिए, बाकी आप जो मर्जी करिए, खाइए पीजिए मौज कीजिए, पर 24 घंटे भगवान की मिनट भगवान के चरणों में बैठ करके भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, उनसे अपनी सारी मन की बातें प्रकट कीजिए। कोई मंत्र जाप नहीं करना आपको, मैं आपको कोई मंत्र जाप की बात नहीं कर रहा, आपको कोई मैं आपको अनुष्ठान की बात नहीं कर रहा हूँ कि अनुष्ठान कीजिए। सब भगवान का ध्यान कीजिए, मेरे गोविंद का ध्यान कीजिए, उनके चरण कमलों का ध्यान कीजिए, उनके मुखार बिंद का ध्यान कीजिए। सांवली सूरत उनकी, मोहनी मूरत उनकी, मंद में मुस्कान है उनके, घटा सावन जैसे उनकी आंखें हैं, नील नील आंखें हैं, उनका ध्यान कीजिए, स्मरण कीजिए उनका गोविंद का, और अपने मन में गोविंद को बिठाइए। उस गोविंद का अपने मन से कनेक्ट कीजिए, वो घर के बाहर के मंत्र गोविंद हैं, तो परमात्मा की कृपा आप पर बनी रहेगी। आज इतना ही, शेष आपको कल बताएंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। अपना विशेष ध्यान रखिएगा भक्ति पथ में, और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसको खूब देखिए, इससे आपको परोपकार बढ़ेगा, आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, आपका जीवन सफलमय होगा। ये मैं ये चैनल में कोई पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, इसको ये मैं परोपकार के लिए कर रहा हूँ। अपनी जो विद्या ज्ञान है इसको प्रचार कर रहा हूँ सामाजिक लोग में। इतनी किताबों का ढेर लगा है, ये जन जागृति, जन जन सनातन पहुँचे, इसलिए कार्य कर रहा हूँ। ये मतलब दिमाग में इससे कमा के मैं पैसा कमाऊँगा, कभी ऐसा मैंने ना सोचा है न कमाऊँगा, और कभी भविष्य में ऐसा होगा भी, तो जो भी होगा उसको जन समाज के कार्य में लगाएंगे उसको, अगर भविष्य में अगर होगा भी तो हम इसको जन समाज के कार्य में
तो प्लीज ध्यान से मेरे को सुनिए, अपना जीवन इस पथ पर चाहिए। जो हमारे गुरु का हमें ज्ञान है हम आपको परोस के दे रहे हैं, इसको आप खाइए, स्वीकार कीजिए। आज इतना ही, शेष कल बताएंगे। आपको दिन मंगलमय हो, शुभकारी हो। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद। अपने परिवार का, अपने घर का विशेष ध्यान रखिएगा। गोविंद आपकी हर तरफ से वो छत्र की छाया आपके ऊपर करेंगे, ऐसे भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जय श्री कृष्णा।